हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी तरह के मैटर्स पाए जाते हैं वो उनका जो बेसिक यूनिट बना होता है वो एलिमेंट से ही बना होता है। तो आखिर ये एलिमेंट्स क्या है, आज हम इसी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स जो होता है ये प्योर मैटर होता है और ये एलिमेंट्स का सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो एटम होता है, जो कि एक टाइप के एटम से बना होता है। और ये एटम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो मेनली यही हमारा एलिमेंट होता है, जो कि एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, वो वन है। उसको हम किसी चीज़ और फॉर्म में उसमें से हम नहीं निकाल सकते, वो जो है, वही एलिमेंट है। तो उसके अंदर कोई दूसरा सबस्टांस नहीं है, वो एक सिंगल सबस्टांस है, वो सिंगल टाइप का एटम है जो उसी एटम का बना है। उसमें वही क्वालिटीज़, उसके क्वालिटीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज वो तभी होगा जब वो दो एलिमेंट मिलके कुछ नया बनाएगा। तो यही हमारा एलिमेंट है। समय के साथ धीरे धीरे एलिमेंट्स का संख्या बढ़ता गया है, जो कि 1800 में ये इसकी संख्या जो एलिमेंट्स था सिर्फ 31 था। एलिमेंट्स की संख्या बढ़कर 63 हो गया और इसी तरह अभी जो प्रेजेंट में है 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से पाया जाता है, जिसे हम वो खुद फॉर्म हुआ। और बाकी जो 24 एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जो मैन मेड एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर्स होते हैं और ये बहुत ही मलेबल यानी लचीला होता है। इसको पीट के सीट बनाया जा सकता है और ये बहुत डक्टाइल होते हैं, जिसको वायर के रूप में भी हम बना सकते हैं। मेटल जो होते हैं मेनली सॉलिड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं ये, लेकिन इसमें एक मरकरी ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो वो एक मेटल में एक्सेप्शन है, वो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मिलता है, नहीं तो बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल्स, और ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जस्ट अपोजिट होता है मेटल्स का। ये जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये लचीलापन नहीं होता, ये बहुत हार्ड होता है। कार्बन, डायमंड, ये सब बहुत ही हार्ड होते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे मेनली ज़्यादातर गैस फॉर्म में होते हैं और कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यही हमारा नॉन मेटल्स है। अब आ गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल का कम्बिनेशन, ऐसे वाले जो होते हैं वो सारे मेटलॉइड्स में आते हैं, वैसे एलिमेंट्स। इसमें दोनों क्वालिटी है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। जो मेटलॉइड्स का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होता है ये ज़्यादातर हमारा नॉन मेटल से मैच खाता है, और जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है ये हमारे मेटल की तरह रिएक्ट करता है। वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। तो यही 3 तरह से हम एलिमेंट्स को बांटते हैं। तो हम एट प्रेजेंट हमारा जो एलिमेंट्स होता है वो 118 होता है। उसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में कैसे, तो उसे साइंटिस्ट लोगों ने उसे ग्रुप में, फैमिली में बांट दिया। तो फैमिली जो होता है हमारा, उस जो एलिमेंट्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, उस जिसका एक जैसा होता है उसको उस तरह से फैमिलीज़ वाइज डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से टोटल कुछ फैमिलीज़ हैं जिसमें सबसे एक फैमिली में सेम टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और दूसरे फैमिली में जो होगा वही कैरेक्टर उस फैमिली में होगा। तो इस तरह से करके ये बांट दिए। तो ये हम
जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आता है उसमें हम बहुत आसानी से देख सकते हैं ये एलिमेंट को अच्छे से उसमें दिखाया गया है कि कैसे फैमिलीज़ में बांटा गया है। पहला तो पीरियोडिक टेबल में जो मेंशन है सबसे जो मेन है एलिमेंट, तो वो क्या होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के एटम्स जिसका जो यूनिट जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है एक ही टाइप के एटम का बना होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और इसका एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, उसी से वो पीरियोडिक टेबल में सेट होता है, उसके स्थान को सेट किया जाता है, उसके प्लेस को सेट किया जाता है एलिमेंट्स को। तो ये हमारा एलिमेंट्स हो गया। और इसमें फिर पीरियड्स जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, स्लीपिंग लाइन की तरह होता है, ये सिग्निफाइज करता है इलेक्ट्रॉन सेल्स एलिमेंट्स का। तो ये हमारा पीरियड्स है जो कि पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो में दिख जाएगा। और हमारा आ गया फिर ग्रुप जो होता है वो स्टैंडिंग लाइन में होता है। स्टैंडिंग लाइन यानी वर्टिकल कॉलम में, जो कि वो डिसाइड करता है, सिग्निफाइज करता है एलिमेंट का कि उसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है उस एलिमेंट का। तो ग्रुप यही है। उसके बाद आता है हमारा फैमिलीज़ जो होता है वो हर एलिमेंट को कैरेक्टर वाइज प्रॉपर्टीज़ वाइज जिसका सेम है उसको एक फैमिली में और जो अलग है उसको इस तरह से बांटा गया है। तो यही है पीरियोडिक टेबल का मेनली सजाने का, उसमें बैठाने का, एलिमेंट्स को रखने का तरीका। और ये जो फैमिलीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो इस प्रकार से हैं, बांटा गया है। एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स में दो टाइप के आते हैं, लैंथेसाइड्स, एक्टिसाइड्स। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, मेटोलाइट्स, हैलोजेंस, नोबल मेटल्स, नोबल गैस। तो मेनली ये सब फैमिलीज़ में एलिमेंट्स को रखा गया है, अलग किया गया है इनके बेसिस से। तो मेनली इन सब का ये प्रॉपर्टीज़ है, ये लिस्ट है, इसमें आप इनका फैमिली जो कैरेक्टर वाइज है दिया हुआ है, इसमें आप रेट कर सकते हैं। तो फैमिलीज़ में हमारा नोबल गैस है, तो वो कैसे अलग होता है, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, उसमें जितने भी गैस को नोबल गैस में लाया गया है एलिमेंट्स को, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं जो नोबल गैस में जो आते हैं उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन शेल होता है वो इलेक्ट्रॉन से फुल होता है, उसे किसी और से रिएक्ट करके लेने की न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, वो ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं अक्सर किसी साइन पर्पज़ से, किसी सिग्नल पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर होता है वो शाइनिंग होता है, उसमें कुछ चमकीला चीज़ होता है जो वो सिग्नल देने में बहुत काम आता है। दूसरा फैमिलीज आ गया अल्कली मेटल्स। इसमें जो मेटल्स को रखा गया है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में, किसी भी बॉन्डिंग में ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं अल्कली मेटल में रखा गया। इस तरह से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरह से ये एलिमेंट्स को बिठाया गया है, उसमें उसको रखा गया है, और वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हर एलिमेंट्स का यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है जो उसे अलग पोजीशन देता है। ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटम में कितना प्रोटॉन है उसके नंबर के अनुसार उसका एटॉमिक नंबर फिक्स होता है किसी एक एलिमेंट का। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसका प्रोटॉन एटम में जो प्रोटॉन की संख्या है 1 है और उसे पीरियोडिक टेबल में पहला स्थान मिला है हाइड्रोजन को। तो इसी तरह से बाकी सबका भी पोजीशन उसके एटॉमिक नंबर के अनुसार दिया जाता है। यही हमारा एलिमेंट है और इसी एलिमेंट से हमारा इसी यूनिट एलिमेंट से मिलकर बहुत सारा मैटर्स बना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।